हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। लास्ट कई वीडियोस में ये डिस्कशन हुआ है कि आने वाला समय बहुत भयानक हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जल प्रलय के लिए, शेयर मार्केट के लिए और राजनीति के लिए। ऐसे में 14 मार्च 2025 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी बहुत नेगेटिव पड़ सकता है और यहीं से शुरुआत होती हुई नजर आती है कि देश दुनिया में क्या बड़ा हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी पर ज्योतिष के द्वारा चर्चा करने वाले हैं। 14 मार्च 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना भारत में दिन के उजाले के कारण दिखाई नहीं देगी। हालांकि 7-8 सितंबर 2025 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, जिससे सितारों को देखने वालों को इस खगोलीय घटना को देखने का भी मौका मिलेगा। ये घटना तब होती है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा शॉर्ट वेवलेंथ वाली या छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली रोशनी को छानने के कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ये ग्रहण 2022 के बाद का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसकी अवधि 3 घंटे 38 मिनट की होगी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में लाल चंद्रमा का दिखना राजा और देश दोनों के लिए अशुभ संकेत बताए गए हैं। ये ग्रहण पृथ्वी के रात्रि भाग में दिखाई देगा और इसका सबसे अच्छा नज़ारा नॉर्थ और साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में इसे चंद्रास्त के समय देखा जा सकेगा, जबकि ईस्टर्न एशिया में इसे चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा। ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। कुल दृश्यता वाले जो देश हैं जहां ये दिखाई देगा वो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका के कुछ भागों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। एशिया में सीमित दृश्यता के साथ ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण दिन के समय होने के कारण दिखाई नहीं देगा, जबकि दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी भागों में समय और चंद्रमा की स्थिति के कारण दृश्यता सीमित हो सकती है। इस ग्रहण के कारण अमेरिका जैसे बड़े देशों में वहां पर बड़े अधिकारियों और मंत्रियों की सुरक्षा को अगले 3 महीने के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक ज्यादा प्रभावी रहता है, जबकि सूर्य ग्रहण 6 महीने तक ज्यादा प्रभावी रहता है। अब जब अमेरिका में ये देखा जाएगा तो 14 मार्च की रात को जब सिंह राशि में ग्रहण पड़ेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के जन्म लग्न को भी पीड़ित करेगा, अमेरिका के लग्न को भी पीड़ित करेगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का जो सिंह लग्न है, तो राजा और देश के लिए ये ग्रहण बहुत मुश्किलें लेकर आने वाला होगा। चंद्र ग्रहण की कुंडली अमेरिका के स्थानीय समय के अनुसार रात्रि 2:53 पर होगा, जो वॉशिंगटन डीसी के अनुसार धनु लग्न के उदय होते समय ये कुंडली बनेगी। चंद्र ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, जो कि कूर्मा चक्र में साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर आप देखें तो चंद्रमा 10th हाउस में कन्या राशि में केतु के साथ में है। ऐसे में अमेरिका के साउथ डायरेक्शन में कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी की घटना घटित हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि भी साउथ को इंडिकेट करती है, जिस पर 12th लॉर्ड मंगल का सप्तम भाव से एस्पेक्ट है, तो नुकसान की संभावना यहाँ से दिखाई देती है। लग्न में गुलिका है, जो लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज है। वहीं अगर आप देखें तो 3rd हाउस में शनि और सूर्य भी लग्न और गुलिका की डिग्री के करीब है, जो दशम भाव से षडाष्टक में है, जो वर्तमान सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों ही लग्नेश और चतुर्देश जुपिटर के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है और जुपिटर 6th हाउस में होकर दशम भाव में बैठे हुए चंद्रमा और केतु को देख रहा है। तो अगर इस एंगल से भी देखें तो वर्तमान सरकार के लिए परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दशमेश और सप्तमेश बुध का 4th हाउस में राहु और शुक्र के साथ होना मीन राशि में, और ये तीनों शनि और जुपिटर के नक्षत्र में है।
सरकार के साथ जनता का विरोध दिखाई देता है। आप देखिए, लग्न वर्गोत्तम है और लग्नेश सप्तम भाव में शनि और सूर्य के साथ में है, जो पाप कर्तरी में है। दशा की बात करें तो इस समय सूर्य में राहु की दशा है जून 2025 तक। सप्तम भाव इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। ऐसे में सप्तमेश बुध दोनों ही चार्ट में पीड़ित अवस्था में है। अमेरिका के पड़ोसी राज्यों के साथ मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जेलेंस्की के साथ उनकी मीटिंग अच्छी नहीं रही। ये मीटिंग एक बहस में, वाद विवाद में फंसती हुई नजर आई। और अभी आप देख रहे हैं, नाटो भी इसके अगेंस्ट जाकर यूक्रेन की हेल्प का वादा कर रहे हैं। उन्हें रशिया से खतरा महसूस हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है कि अगर वॉर होता है तो इसके लिए जेलेंस्की जिम्मेदार होंगे। आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अप्रत्याशित रूप से अपने कई सहयोगी राष्ट्रों की सैन्य और वित्तीय सहायता भी रोक दी है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये तक कह दिया है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके लिए रशिया और अमेरिका की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया पूरे यूरोप के लिए गंभीर खतरा है और इसी खतरे के चलते यूरोप युद्ध की तैयारी में भी जुट गया है। चंद्र ग्रहण की इस कुंडली में सप्तम भाव से हम इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले इस एक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। वहीं आप अगर नाटो का चार्ट देखेंगे तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव यहाँ पर भी पड़ने वाला है। इसकी कुंडली से भी युद्ध के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। नाटो की सिंह लग्न की कुंडली से भी अगर आप देखें तो लग्न में शनि है, षष्ठेश और सप्तमेश होकर, यानी यहाँ भी सप्तम भाव प्रोमिनेंट है। सिक्स हाउस जो शत्रु का, प्रतिद्वंदी का भाव होता है, वहां पंचमेश अष्टमेश जुपिटर नीच के हैं और अष्टम भाव में 4 ग्रहों का जमघट है, जो जल्दी ही 29 मार्च को एक्टिव होने वाला है। अभी केतु में राहु की दशा चल रही है, जो थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस की दशा है। एट्थ हाउस भी एक्टिव होने वाला है, तो समस्या अचानक से एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी। जहां नाटो एक्टिव होगा, आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप या रशिया के कारण से नाटो एक्टिव हो रहा है, युद्ध की नींव डाली जा रही है। लेकिन इस समय युद्ध होगा ही, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसे हालात बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो बहुत समय देखना बाकी है। नाटो की इस कुंडली में केतु महादशा में राहु का अंतर अक्टूबर 2025 तक रहेगा। आप देख सकते हैं, राहु केतु वर्गोत्तम है, जो अश्वनी और चित्रा नक्षत्र में है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर होगा जब तक केतु में राहु की दशा है, यानी अक्टूबर तक। राहु केतु भी अभी 2025 में ही राशि परिवर्तन करेंगे। वो मीन और कन्या से सिंह और कुंभ में आएंगे, यानी लग्न और सप्तम भाव पर इनका प्रभाव होगा। शनि जो सप्तमेश होकर लग्न में है, उस पर केतु का गोचर नाटो के लिए परेशानी लेकर आएगा। देखिए, युद्ध एक अलग टॉपिक है, लेकिन जहां नाटो में लगभग 32 देश हैं, यहाँ भी इसका विघटन होते हुए नजर आएगा। नाटो टूट सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब जल और पृथ्वी तत्व की राशियां एक्टिव होगी, और अप्रैल के महीने की कुछ डेट भी दी है, जब देश दुनिया में बहुत भयानक हालात होंगे। लेकिन जब केतु शनि पर आएगा और राहु कुंभ में आएगा, तो दोनों वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि पश्चिमी देशों में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर गहमा गहमी दिखाई देगी। केतु में राहु के बाद जब जुपिटर आएगा, तब ये हालात नई दिशा में मुड़ते हुए नजर आएंगे। जुपिटर जो 8th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है और 6th हाउस में नीच राशि में बैठे हैं। एक तरह से ये राजयोग भी है, जिसे आप लोग विपरीत राजयोग भी कहते हैं, यानी 8th लॉर्ड का 6th में बैठना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जुपिटर नीच का है। अष्टमेश अगर नीच का होकर 6, 8, 12 भाव में चला जाता है तो परिस्थितियां बदल सकती है। अगर ये एग्जॉल्टेड होता तो स्थितियां कुछ और भयानक होती। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, किसी चीज के अंत होकर फिर से आरंभ होने का हाउस होता है। मीन राशि यहाँ है और मीन राशि भी बदलाव लेकर आती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। वैसे भी 2025 में जुपिटर अतिचारी गति से 3 राशियों में मूवमेंट करेंगे।
इस बीच वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। अपनी अतिचारी अवस्था के दौरान बृहस्पति अपनी गति को तेज कर देते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, जिससे ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव भी तेज हो जाते हैं। जुपिटर की इस असामान्य गति के कारण धरती पर हलचल भी तेज हो जाएगी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इन धीमे बड़े ग्रहों में बदलाव होने से देश दुनिया का परिदृश्य ही बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे। किसी महामारी के आने का खतरा भी इस समय बनता है। जुपिटर को आकाश तत्व मिला हुआ है, तो आकाश में भी युद्ध संभव होता है। बड़े पैमाने पर तापमान में बदलाव होता है। जुपिटर का अंतर रहेगा तब तक के लिए देश दुनिया में परेशानी का समय हो सकता है। ये सभी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला 14 मार्च का चंद्र ग्रहण और नाटो के लिए नई मुसीबतों की नींव डलनी शुरू हो गई है। इसके लिए आपको एक और वीडियो देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही ज्योतिष की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।